तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 11 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक हम लोगों ने सामान्य परिचय के अंतर्गत यानी कि भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इसका सारा एमसीक्यू घटना चक्र से लगा चुके हैं। इसके अलावा हम लोग भौतिक विभाजन वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे। भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग भारत का प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय मैदान या पर्वतीय प्रदेश, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थ्योरी भी पढ़े हैं, इसका एमसीक्यू भी लगाए हैं। आज हम लोग दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों से संबंधित जितने भी एमसीक्यू घटना चक्र बुक में दिए हुए इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग सबसे पहले दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहले हम लोग तो सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव के बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये जो बुक में दिया हुआ है सो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत एक बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें भारत का, तो अगर ये हम लोग भारत को देखें ऐसा हम लोग एक रफ मैप के माध्यम से देखते हैं, तो इस वाले भाग में आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय है। इसके अलावा देखिए तो इस वाले भाग में जो है वो आपका उत्तरी विशाल मैदान है, ठीक है, हम सभी को पता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय पठार है ये वाला, ठीक है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का इलाका है। इसके अलावा देखिए हम लोग तो यहाँ पे ये आपका पश्चिमी घाट है, जबकि ये आपका पूर्वी घाट है। इसके अलावा यहाँ पे आपका थार का मरुस्थल है, ये हम सभी को पता है। इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ कुछ द्वीप समूह भी है, तो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरेबियन सी है। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल देखिए अगर फिजिकल डिवीजन में, तो वह है आपका प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये सबसे पुराना भारत का जितना भी भौतिक विभाजन है इसमें सबसे पुराना जो है वो प्रायद्वीपीय पठारी है। तो ये बताना चाह रहे थे हम। आगे देखिए, भारत एक बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति में फैला हुआ है। तो भारत में ये फैला हुआ है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है और ये प्राचीनतम भूभाग है। इसके बारे में आपको पिछले क्लास में बताया गया था। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती है। इस पठार के दो मुख्य भाग है, एक आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार, ठीक है ना। तो ये अगर मान लीजिए ये आपका पूरा है प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसमें देखिएगा तो दो ठो, एक तो आपका मध्य उच्च भूमि है, एक ये आपका दक्कन का पठार है, ठीक है। और यहाँ पे देखते थे हम लोग ये आपका मेघालय का पठार और कार्बी एनलॉग का भी पठार इसी के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग डिवाइड किया जाए इसको और भी बेहतर तरीके से, तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पे आपका मालवा का पठार है, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे बघेलखंड का पठार है, यहाँ पे छोटानागपुर का पठार है, यहाँ पे दंडकारण्य का पठार है। ये जो पांचों है ये पांचों आपका मध्य उच्च भूमि में देखने को मिलती है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे आपका आता है ये मेघालय का पठार, जो यहाँ पे आता है आपका कार्बी एनलॉन्ग का पठार, और नीचे में ये तो जो पूरा है पूरा आपका दक्कन का पठार है। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों तक फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अभी मध्य उच्च भूमि बताया गया है कि मालवा पठार से ऊपर, मालवा पठार में जो मालवा पठार से स्टार्ट होता है दंडकारण्य तक वो जाता है पूरा। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य उच्च भूमि से उत्तर में और पश्चिम में आपका अरावली से घिरा हुआ है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान के हरियाणा एवं दिल्ली तक ये 800 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हम लोग केवल अरावली की बात करते हैं, तो अरावली केवल आपका राजस्थान में नहीं है बल्कि राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है,
तो राजस्थान से लेके ये बिहार तक फैला हुआ है, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर ये आपका बिहार के सासाराम तक फैला हुआ अरावली श्रृंखला, ठीक ना। और यहाँ पे गुजरात में भी देखते हैं हम लोग, गुजरात के पालनपुर प्रदेश से भी देखते हैं, और ये आपका राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में, सभी में फैला हुआ 800 किलोमीटर तक। इसका निर्माण जो है वो आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो कि 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और हम लोग देखिए भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वह आपका है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि कैसा पर्वत है, तो आपका एक अवशिष्ट पर्वत है। रेसिडुअल जो है वो आपका एक मतलब माउंटेन है, कटा छटा भाग में देखने को मिलता है, अपना ये पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। इसके अलावा देखिए भारत में सबसे नवीन वलित पर्वत कौन है, तो हम सभी को पता है वो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आगे देखिए यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से ये एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वह है आपका गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। अरावली जो है वो आपका अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो कि प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों के द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं, तो मतलब जिसमें चेंजिंग होता रहता है। आगे देखिए जो अपने मूल रूप में नहीं होता है, तथा उनका अवशिष्ट या फिर शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है, यानी कि उसका जो अवशिष्ट भाग है या फिर जो शेष बच गया वही भाग दृष्टिगोचर यानी कि वही हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें हम लोग घर्षित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। उदाहरण के लिए विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सभी कैसा है, तो ये सभी जो है आपका अवशिष्ट पर्वत ही है। अगर हम लोग अरावली की बात करें तो अरावली आपका अवशिष्ट पर्वत है। विंध्याचल और सतपुड़ा की बात करें तो आपका एक ब्लॉक माउंटेन है, यानी कि एक तरह से आपका भ्रंशोस्त पर्वत है, ठीक है ना। अब देखिए दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ या फिर पहाड़ियों की बात करते हैं। ऊपर में ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय का भाग देखते हैं हम लोग। ट्रांस हिमालय में हम लोग काराकोरम देखते हैं, लद्दाख देखते हैं, जास्का देखते हैं, कैलाश देखते हैं। फिर हम लोग इसी तरह देखने बाद हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय बाद आपका लघु हिमालय आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय। इस तरह करके आपका पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, इस तरह है। इधर आपका जो है वो पूर्वोत्तर हिमालय आता है आपका, ठीक ना। और ये जो डापला मिसमी ये सभी जो दिख रहा है ये सभी क्या है, तो ये आपका मध्य हिमालय का पार्ट है, जो कि टोटल 11 पार्ट में टूटा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका पूरा है क्या, तो ये आपका है जो ये है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे देखिएगा तो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे आपका सतपुड़ा है, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारा पहाड़ी है, कैमूर का पहाड़ी है, हजारीबाग का पठार है, रामगढ़ पहाड़ी है। फिर यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो कि छोटे छोटे भाग में टूटा हुआ है। यहाँ पे अजंता की पहाड़ी है, फिर यहाँ पे ग्वालीगढ़ का पहाड़ी है, यहाँ पे गढ़जात का पहाड़ी है, यहाँ पे मलयगिरी का है, यहाँ पे दंडकारण्य क्षेत्र में है। इस तरह से ये आपका पहाड़ी फैला हुआ है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखिएगा, बस थोड़ा थोड़ा इसको एक आइडिया के लिए आप इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। आगे देखिए नीचे में भी दक्षिण भारत की पहाड़ी जैसे कि नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, सेवरॉय पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी है, और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है डुड्डा बेट्टा। ये सब याद रखिएगा। नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ है, ये सभी को बारे में आप थोड़ा बहुत लोकेशन को याद कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, हल्का फुल्का आइडिया रहना चाहिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट क्या है वो देख लीजिए आप थोड़ा सा। और नेक्स्ट जो है वो देखिए आप, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो सतपुड़ा श्रेणी है, यानी कि ये सतपुड़ा जो रेंज है वो दक्कन पठार का ही भाग है, और इसका जो विस्तार है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पे ताप्ती नदी बहती है। हम लोग जानते हैं कि आपका भ्रंश घाटी में बहता है, एक आपका नर्मदा भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी, ताप्ती भ्रंश घाटी में आपका ताप्ती नदी बनता है। हम लोग जानते हैं कि भ्रंश पर्वत का निर्माण कैसे होता है, प्लेट विवर्तनिका के अनुसार। फिर आपका भ्रंश घाटी का कैसे निर्माण होता है, प्लेट विवर्तनिका के अनुसार। ये सभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव वाली क्लास में। इसके अलावा देखिए सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य में बहता है, यानी एक तरह देखिए एग्जाम्पल के लिए आपका यहाँ पे ये है नर्मदा नदी बह रहा है, यहाँ पे आपका ताप्ती नदी बह रहा है, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही है वो आपका है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे आपका विंध्यन पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, ठीक है। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे बात कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और यह पंचमढ़ी जो है पर्वत में स्थित है।
तो हम लोग जानते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी को भी 4-5 पहाड़ियों में इसको बांटा गया है, उसी तरह विंध्याचल को भी 4-5 पहाड़ियों में बांटा गया है, वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट आपका इस तरह पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट है, यहाँ पे आपका दक्कन का पठार है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पे है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट आपका कटा छटा है, यहाँ पे ऐसे 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 करके बहुत सारा पहाड़ी भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सह्याद्री है, यहाँ पे अन्नामलाई, यहाँ पे कार्डमम है। इस तरह करके हम लोग देखते हैं इसको, ये हम लोग आगे अभी देखेंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन मत रखिए। आगे देखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई देखिए तो लगभग वो 1200 मीटर है। केरल में इसे सर्वीय पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है, जो कि 2695 मीटर है। इसके अलावा देखिए, पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो आपका उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा जो है वो ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार देखिए तो पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर ये तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ पश्चिमी घाट, और टोटल 6 राज्यों में फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए, बताया गया कि ये 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक ये पाया जाता है। आगे देखिए, ये भ्रंशोस्त यानी कि ब्लॉक माउंटेन पर्वत है, जिनका निर्माण जो है वो स्थल के एक खंड के अरब सागर में अप संवलन के कारण हुआ है। हम सभी को पता है कि प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया के कारण ही जो है आपका भ्रंशोस्त यानी कि ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है, और आपका भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है। आगे देखिए, इसकी पश्चिमी ढाल जो है वो तीव्र है एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल जो है आपका मंद है और सीढ़ीनुमा है। और हम लोग जानते हैं कि इसके पश्चिमी जो ढाल है, तो हम लोग पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है यहाँ पे आपका सदाबहार वन मिलेगा, जबकि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वहाँ पे आर्द्र जो है वो पनपाती वन या पतझड़ वन देखने को मिलता है हम लोगों को। आगे देखिए, 16 डिग्री अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से गोवा से लेकर दक्षिण यानी कि ग्रेनाइट और नाइस शैलों से बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट यहाँ पे मेनली यहाँ पे बेसाल्ट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस भी देखने को मिलता है। आगे देखिए, नन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। कौन? तो नल्लामलाई पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ जो है वो कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है। तो ऊपर में कृष्णा नदी बह रहा है इधर से आपका पेन्नार नदी बह रहा है, यहाँ पे बीच में आपका नल्लामलाई जो है पहाड़ी है। और ये नल्लामलाई पहाड़ी जो है वो एक तरफ से आपका आंध्र प्रदेश और एक तरफ से आपका तेलंगाना को ये क्या करता है, तो ये सेपरेट करता है। आगे देखिए, ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है, और यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी उड़ीसा में से ये नीलगिरी की पहाड़ी से निकलता है, और ये उसी के मध्य में ये विस्तृत है यानी फैली हुई है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल क्षेत्र पर ये क्या करती है, तो ये अवस्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, इसी में कुछ और भी नाम बताया गया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। और वो बोला गया है कि डोडा बेटा जो है, जो कि 2637 मीटर है, वो नीलगिरी पहाड़ी की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा देखिए, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अगर देखिए तो आपका टोडा यानी कि तमिलनाडु जहाँ पे एक जनजाति यहाँ पे रहती है, तो दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध जनजाति जिसका नाम है टोडा, वो आपका नीलगिरी पर्वत पे ही रहता है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी देखें तो वो आपका अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। पर्वत ग्रंथि कैसे बोलते हैं, ये आपका पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है, इसलिए केरल एवं आगे देखिए, कार्डमम जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। और इन पहाड़ियों पर जो है इलायची यानी कि कार्डमम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवरॉय पहाड़ियाँ जो है वो आपका तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है, और ये पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है यारकॉड, ये इन्हीं पहाड़ियों पर ही स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, जो मध्य प्रदेश के राज्य में फैला हुआ है। तो सतपुड़ा का ही 4-5 गो भाग है, जिसमें से एक महादेव पर्वत श्रृंखला है, वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक ये फैला हुआ है। कौन? तो
कैमूर पहाड़ियाँ। गढ़ जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे गोंड जनजाति जो है वो निवास करती है। इसके अलावा देखिए अजंता श्रेणी का जो विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है, और रामगिरी की जो पहाड़ियाँ है उसका जो विस्तार है वो आपका तेलंगाना में स्थित है, और यह पूर्वी घाट या फिर महेंद्र पर्वत का ये हिस्सा है। मैकाल श्रेणी की बात करें तो वो आपका सतपुरा श्रेणी का ये भाग है, और यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। तो हम लोग इसको अभी हल्का सा देखते हैं कि विंध्याचल का अगर देखिए, हल्का सा 1 मिनट रुक जाइए ज़रा सा। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि मान लीजिए कि ये आपका जो है पूरा रेंज, ये जो है आपका सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो सतपुड़ा में पहला यहाँ पे आपका भारवेर समेत ये मिलता है, श्रेणी मिलता है। यहाँ पे कैमूर श्रेणी मिलता है, और यहाँ पे आपका पारसनाथ श्रेणी मिलता है। तो सतपुड़ा में 3 को पर्वत श्रृंखला मिल गया। इसके अलावा एक और पर्वत की बात करते हैं हम लोग, वो है आपका क्या, तो वो है आपका ये मान लीजिए कि आपका है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गया है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो ये भी आपका भरसोस्त पर्वत ही है, और इसमें बहुत सारा पर्वत श्रेणी मिलता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे राजपीपला श्रेणी मिलता है, राजपीपला श्रेणी जो कि आपका ये मध्य प्रदेश से मिलता है, और यहाँ पे नर्मदा नदी क्रॉस होता है सतपुड़ा राजपीपला श्रेणी से। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका एक है ग्वालीगढ़ का श्रेणी जो कि महाराष्ट्र में आता है। इसके अलावा देखिएगा तो एक है आपका महादेव श्रेणी जो कि यहीं पे आपका धूपगढ़ चोटी है सतपुड़ा में, और ये जो है आपका महादेव श्रेणी। तो इसी महादेव श्रेणी में पंचगढ़ी हिल स्टेशन भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप हल्का सा आगे जाइएगा तो यहाँ पे आपको मैकाल श्रेणी मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, तो मैकाल श्रेणी यहाँ पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे था कैमूर श्रेणी विंध्याचल में, जबकि मैकाल श्रेणी जो है वो सतपुड़ा में देखने को मिलेगा। और मैकाल श्रेणी से ही जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहीं से आपका सोन नदी का उद्गम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी आपको बताया गया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में देखते हैं। तो अगर हम लोग पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे सह्याद्री है, यहाँ पे आपका नन्नामलाई है, अन्नामलाई, और नीचे में आपका जो है वो इलायची रेंज यानी कि कार्डमम रेंज कहते हैं, ये है, ठीक है ना। और इधर की बात कीजिएगा तो इधर आपका बहुत सारा है, महेंद्रगिरी है, नन्नामलाई है, नीलीकोंडा है, जावेदी है, फिर सेवराई की पहाड़ी है, फिर आपका नीलगिरी की पहाड़ी, ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह में ही करके ये डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने का है ना। जो बताए हैं आप उसको बार बार पढ़िएगा। और ये देख लीजिए थोड़ा सा कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। अब देखते हैं हम लोग इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। और क्वेश्चन के सॉल्व करने के माध्यम से ही हम लोग इसका आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है पहला कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो हम सभी को पता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और हिमालय तो बहुत ये आपका नवीन है, ठीक है ना। विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका क्या है, तो ये दोनों जो है आपका भरसोस्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि अरावली श्रेणी जो है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान के हरियाणा दिल्ली से होकर ये लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अगर हम लोग अरावली की बात करें, अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपका जो है वो यहाँ राजस्थान से लेकर यहाँ गुजरात से लेकर, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी इलाकों में ये फैला हुआ है, जिसका लंबाई देखिएगा तो 800 किलोमीटर है। किसका, तो अरावली का। और इसका जो निर्माण है वो आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, ठीक है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो कि 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। और यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला तो है ही, साथ ही साथ ये विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और अगर हम लोग अरावली की बात करें तो अरावली में एक आपका सर्वोच्च चोटी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं गुरु शिखर, जो कि आपका 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अरावली पर्वत श्रृंखला के नीचे अरावली हम लोग जानते हैं कहाँ है, तो देखिए ये आपका मान लीजिए राजस्थान है, तो राजस्थान के बीचों बीच में ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। इधर वाले को बोलते हैं पूर्वी राजस्थान, इधर वाले को बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान। यहाँ पे देखिएगा नीचे में अरावली के नीचे में एक आपका पहाड़ी मिलता है गुजरात में, जिसको बोलते हैं पालनपुर पहाड़ी। इसके बाद अरावली के जस्ट सामने में देखते हैं एक आपका हरियाणा में पहाड़ है, उसको बोलते हैं दोसी पहाड़ी। इसके बाद दिल्ली में यहाँ पे एक पहाड़ है, उसको बोलते हैं रायसेना पहाड़ी, है ना। तो यहाँ पे जो बोले ना कि यहाँ पे आपका गुजरात से लेके यहाँ पे आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। तो गुजरात में आपका पालनपुर पहाड़ी, उसके बाद राजस्थान में अरावली पहाड़ी, उसके बाद हरियाणा में दोसी पहाड़ी, उसके बाद दिल्ली में आपका रायसीना पहाड़ी, ये हो गया। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी कौन सी है। तो हम सभी को पता है अरावली। हिमालय नया है, सतपुड़ा जो है आपका भरसोस्त पर्वत का उदाहरण, सतपुड़ा विंध्यन। और अगर नीलगिरी की बात करेंगे तो नीलगिरी जो है वो आपका
साउथ इंडिया की जो है वो पर्वत श्रृंखला नीलगिरी जो है वो आपका उत्तरी घाट मतलब ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को ये जोड़ती है, ये एक तरह से गांठ के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सब भारत की सबसे प्राचीनतम है। तो हम लोग को सबको पता है कि वह है आपका अरावली, ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में फैला हुआ है। तो ये तो आपका उड़ीसा में नहीं फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आपका पहला तो राजस्थान में है, सॉरी यहाँ पहला तो गुजरात में है, फिर आपका राजस्थान में है, फिर आपका हरियाणा में है, फिर आपका दिल्ली में है। चारों राज्य में ये फैला हुआ है, चारों राज्य और केंद्र शासित मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है। ये आपका यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस बहुत बार पूछा गया है, तो हम सभी को पता है वो है आपका अरावली। और ये अरावली कैसा पर्वत है, तो आपका ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि अरावली श्रेणियों यानी कि जो अरावली जो रेंज है इसकी अनुमानित आयु कब है। हम लोग जानते हैं कि अरावली का जो निर्माण है वो कब हुआ है, तो वो आपका जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कब हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और प्री कैम्ब्रियन अगर काल का अगर हम लोग पीरियड देखें तो वह है आपका 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष पहले। तो 570 यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये आपका IAS 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि देश के निम्नांकित में से कौन सा जो है भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन की बात की जा रही है, यहाँ लिखा हुआ है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ये तो बहुत नया है। उत्तर विशाल का मैदान, तो ये हिमालय का जब निर्माण हुआ तो उधर से जो आने वाली नदियाँ थी उससे उत्तर विशाल भारत का जो है विशाल मैदान बना। उसके बाद देखिए पूर्वी तटीय मैदान बाद में बनता है। और जो है ये आपका 3rd नंबर है, भारत का जो है वो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे पुराना है और ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये हम लोगों को पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है C सही हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल यानी कि रेजिड्यूल नहीं होता, इसको बोलते हैं रेसिडुअल। तो रेसिडुअल यानी कि अवशिष्ट पर्वत का जो एग्जाम्पल कौन है, तो आपका ये अरावली है। हिमालय जो है वो आपका जो है फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। किलिमंजारो जो है वो आपका अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो अरावली जो है वो आपका रेसिडुअल फॉरेस्ट यानी कि अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये बात करते हैं ना, इसका 3 चीज़ देखिए। अगर हम लोग जब ये देखिए यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ जो है आपका अनाईमुड़ी, तो हम लोग देखते हैं जब हम लोग ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में देखते हैं तो सबसे पहले पश्चिमी घाट की बात करेंगे। तो यहाँ पश्चिमी घाट में आपका है सह्याद्री, यहाँ पे है आपका पश्चिमी घाट में एक आपका आता है जिसको बोलते हैं अन्नामलाई रेंज। उसके बाद नीचे में एक आता है आपका जिसको बोलते हैं कार्डमम रेंज। कार्डमम रेंज में कोई भी चोटी नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग देखें अन्नामलाई रेंज में, तो यहाँ पे आपका एक चोटी है और उस चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है अनाईमुड़ी चोटी। क्या नाम है, अनाईमुड़ी चोटी। तो ये जो अनाईमुड़ी चोटी है ये आपका जो है वो पश्चिमी घाट का जो अन्नामलाई रेंज है इसी में एक चोटी मिलता है अनाईमुड़ी, क्या बोलती है, अनाईमुड़ी चोटी। और इसका हाइट कितना है, तो आपका 2695 मीटर है। कितना है, 2695 मीटर है। और यही जो है वो आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, अनाईमुड़ी चोटी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपका सह्याद्री है, सह्याद्री में भी 2 चोटी है। और सह्याद्री में 2 चोटी कौन है, पहला है आपका कलसुबई चोटी, क्या बोले हैं, कलसुबई चोटी जो कि 1646 मीटर है। और दूसरा है आपका महाबलेश्वर चोटी जो कि कितना है हमको ज़रूरी नहीं है। तो अनाईमुड़ी चोटी जो है आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट में भी अनाईमली जो है वो श्रेणी का हिस्सा है। ये आपका सह्याद्री है, सह्याद्री में 2 चोटी है, एक आपका कलसुबाई और एक आपका महाबलेश्वर। सेकंड में आता है आपका अन्नामलाई रेंज जहाँ पे एक चोटी है अनाईमुड़ी चोटी। और थर्ड में आता है आपका क्या, तो वो आता है आपका कार्डमम, ये कार्डमम श्रेणी। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A अनाईमुड़ी चोटी। और देखिए अब अगर हम लोग यहाँ बात करें डोडा बेट्टा की, तो डोडा बेट्टा कहाँ, ये भी आप देख लीजिए, डोडा बेट्टा कहाँ है देख लीजिए। अभी बताया गया था यहाँ पे सह्याद्री है, यहाँ पे ये आपका अन्नामलाई रेंज है और ये आपका कार्डमम रेंज है। और बीच में यहाँ पे एक आपका मिलता है ये नीलगिरी का पर्वत श्रेणी मिलता है। और नीलगिरी का पर्वत श्रेणी में एक आपका चोटी मिलता है जिसको बोलते हैं डोडा बेट्टा चोटी, जो कि आपका 2633 मीटर है। कितना है, 2633 मीटर है। तो डोडा बेट्टा की चोटी कहाँ है, तो आपका ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी में देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ, तो देखिए जब हम लोग ये पश्चिमी घाट की बात करते हैं, अब देखिए पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में भी आपका जो है वो 3-3-6 पर्वत श्रेणी मिलेगा। पहला है आपका कौन, तो पहला है आपका महेंद्रगिरी, दूसरा है आपका नल्लामलाई, तीसरा है नीलीकोंडा, चौथा है पालकोंडा, पाँचवा है जावेदी, छठा है सेवराय और सातवां है जो है आपका ये, तो सातवां क्या है, तो आपका नीलगिरी में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अभी पहला नंबर बताया था महेंद्रगिरी श्रेणी, महेंद्रगिरी श्रेणी में एक चोटी मिलता है जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी चोटी। क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी चोटी है। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट है। तो दक्षिण भारत की हम लोग देखेंगे तो आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा,
ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी वो भी अनायमुड़ी हो जाएगा, जबकि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी तो हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी का ऊंचाई कितना है वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ये बता दिया आपको, तो ये इतना ही नाम आपको याद रखना है। अब आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर ये तो बता ही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तभी आपको बताया गया था, वो है आपका अनाईमुड़ी। महेंद्रगिरी आपका पूर्वी घाट का ऊंचा हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारतीय प्रायद्वीपीय की, अगर प्रायद्वीपीय की पूछा जाए तो पूरा ये भारतीय प्रायद्वीप की अगर पूछा है तो आपका अनाईमुड़ी चोटी है, ये सबसे ऊंचा चोटी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो है हम लोग जानते हैं सतपुड़ा श्रेणी मध्य है, ये स्थित है। ऊपर में आपका विंध्यन है, नीचे में आपका ये नर्मदा नदी बह रही है, यहाँ पे आपका फिर सतपुड़ा है, फिर यहाँ पे जो है वो ताप्ती नदी बह रही है। तो ताप्ती और नर्मदा के बीच में सतपुड़ा, ये सभी जो है वो आपका भ्रंशोस पर्वत का निर्माण है। भ्रंशोस पर्वत का निर्माण कैसे होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे, वो हम लोग सभी जानते हैं। भ्रंश घाटी में नर्मदा बहता है, भ्रंश घाटी में ताप्ती बहता है। आगे देखिए उत्तर से, देखिए उत्तर से शुरू करके जो है वो दक्षिण की ओर में पहाड़ियों का जो है सही क्रम बताइए। तो उत्तर से शुरू करना, दक्षिण तक बताना है। तो कौन कौन होगा? पहले अगर हम लोग देखें, ये आपका सभी जो है पूर्वी घाट का ये बताया गया है। पूर्वी घाट में पहले महेंद्रगिरी, उसके बाद नन्नामलाई, उसके बाद नीलीकोंडा, उसके बाद पालकोंडा, उसके बाद जावेदी, उसके बाद शिवराई, उसके बाद नीलगिरी। तो ऊपर में सबसे ऊपर में आएगा आपका नल्लामलाई, महेंद्रगिरी आएगा, फिर नल्लामलाई आएगा। तो महेंद्रगिरी कहीं ऑप्शन में है तो नहीं है। चलिए नल्लामलाई से शुरू करते हैं, तो महेंद्रगिरी ऑप्शन से हट गया। नल्लामलाई है, नल्लामलाई का आपका सेकंड नंबर में है नीलीकोंडा। तो नल्लामलाई के बाद नीलीकोंडा कहाँ पे आता है? नन्नामलाई, उसके बाद नीलीकोंडा कहाँ पे आता है? तो देखिए नल्लामलाई के बाद जो है नीलीकोंडा कहाँ पे आता है वो देख लीजिए। नीलीकोंडा भी यहाँ पे ऑप्शन में, नीलीकोंडा को भी स्किप कर दीजिए। नीलीकोंडा के बाद आता है आपका पालकोंडा, पालकोंडा कहीं ऑप्शन में है, वो भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। पालकोंडा भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। उसके बाद देखिए जावेदी कहीं पे है, तो जावेदी आपका ये थर्ड नंबर में है। ये तो नन्नामलाई के बाद जावेदी है, इसमें तो ए और तो ये डी खत्म हो जाएगा। अब बी और सी में देखिए जावेदी है, जावेदी के बाद जो देखिए आपका आता है सेवराय, तो जावेदी के बाद सेवराय है, जावेदी हो गया, नीलगिरी हो गया, सेवराय भी नहीं है, सेवराय के बाद नीलगिरी है, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए। तो अगर आप देखिएगा तो इसका जो है सही नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नन्नामलाई पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य में सीमा बनाती है, कौन? नल्लामलाई जो पहाड़ी है, तो नल्लामलाई जो है सेकंड नंबर, ये आपका आंध्र प्रदेश और जो है वो तमिलनाडु के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में क्या करती है, ये सीमा बनाती है। सॉरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नरू या पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ की बात करें तो वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों के नाम की रानी के नाम से ये विख्यात है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट दोनों को सम्मिलन स्तर पर ये अवस्थित है। अन्नमलाई पहाड़ियाँ की बात करें तो ये आपका केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और ये चारों ओर मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और क्रमशः उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये सीरीज याद रखिएगा, क्या क्या बोले हैं 7 को याद रखिएगा। ये है आपका महेंद्रगिरी, ये है आपका नल्लामलाई, ये है आपका नीलीकोंडा, ये है आपका पालकोंडा, ये है आपका जावेदी, ये है नीचे आपका सावेरी, सेवराय या सेवराय इसको बोलते हैं, फिर नीलगिरी। बस यहीं से आप ये जो है क्वेश्चन एलिमिनेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो उच्चावच आकृति पर ध्यान देना है सबसे पहले। तो जो आपका जो खांसी की पहाड़ियाँ देखिए, ये जीपीसी में क्वेश्चन पूछा है 2016 में, बाप रे बाप। मेकाल पर्वत श्रृंखला देखिए, महादेव पर्वत श्रृंखला, ये देखिए मेकाल पर्वत श्रृंखला जो है आपका मेकाल पठार, एक आपका खांसी पर्वत श्रृंखला जो है आपका वो है मेघालय पठार में। छोटानागपुर का पठार जो है आपका मध्य उच्च भूमि में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए मध्य उच्च भूमि है, यहाँ पे आपका ये मेघालय एनलॉन्ग का पठार है, मेघालय और कार्बी एनलॉन्ग का पठार है, नीचे में आपका दक्षिण भारत है। यहीं पे आपका छोटानागपुर का पठार मिलेगा, यहीं पे आपका ये क्या बोलते हैं मेकाल का पठार मिलेगा। अब मेकाल के पठार में ही आपका मेकाल पर्वत श्रृंखला मिलेगा। यहाँ पे आपका बुंदेलखंड, यहाँ पे बघेलखंड, यहाँ पे आपका दंडकारण्य का पठार मिलेगा, यहाँ पे आपका मेघालय का पठार मिलेगा जिसमें आपका गारो खासी जयंतिया मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो है वो कार्बी एनलॉन्ग का पठार मिलेगा, जहाँ पे आपका जो है वो उत्तरी जो है वो चरक पहाड़ियाँ मिलेगा, है ना। उत्तरी चरक नहीं, उत्तरी कचार पहाड़ियाँ मिलेगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, आपका जेपीसी में पूछ रहा है, बोला है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो किसका आकृति उच्चा है? तो बताया गया कि उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर कौन है? तो देखिए आपका मेकाल पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, मेकाल जो है पठार में यहाँ पे स्थित होगा। उसके बाद यहाँ पे छोटानागपुर होगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका खांसी। तो खांसी जो है सबसे 4 में, 4 जो सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि बी और जो है ये सी खत्म,
क्योंकि जब आपका खासी मेघालय पर्वत में है ना, तो मेघालय तो सबसे इधर आपका ईस्ट में, मतलब ईस्ट में हो जाएगा। सबसे वेस्ट में कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मालवा। तो मालवा यानी कि मालवा देख लीजिए, मालवा में देख लीजिए, मालवा में सॉरी मालवा हो जाएगा, यहीं पे आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला है ना, इससे भी कन्फ्यूजन हो रहा है। सेकंड नंबर देखिए, इसके बाद में आ जाएगा आपका छोटानागपुर। तो मतलब 4 के बाद 3 कहाँ पे है, तो ये पूरा एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन ये ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट किए, ठीक है ना। महादेव आपका इधर आ जाएगा और आपका मैकाल भी इधर आ जाएगा। तो इधर आपका खांसी पहाड़ियाँ, इधर आपका छोटानागपुर का पठार आ जाएगा, ठीक है ना। ये जेपीसी ऐसा क्वेश्चन पूछा है भाई, ये क्वेश्चन एलिमिनेट करके हम लोग पढ़े हैं। आगे देखिए, अगर देखिए हम लोग तो आपका महादेव पर्वत, उसके बाद है मैकाल पर्वत, उसके बाद छोटानागपुर का पठार, उसके बाद जो है आपका खांसी की पहाड़ियाँ हैं। महादेव और मैकाल की जो श्रेणियाँ हैं वो आपका सतपुरा श्रेणी में देखने को मिलती है। अगर अच्छा सॉरी, अभी जब हम लोग विंध्याचल और सतपुरा की बात कर रहे थे ना, तो सतपुरा पर्वत श्रेणी में ही आपका 2 पर्वत मिलता है, सतपुरा पर्वत श्रेणी में ही मिलता है। एक है आपका देखिए, जैसे यह मान लीजिए सतपुरा है, क्या मान लीजिए इसको, आप इसको मान लीजिए ये आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी है। तो सतपुरा पर्वत श्रेणी में ही आपका मिलेगा सबसे पहले, यहाँ पे मिलेगा आपका राजपीपला पहाड़ी, यहाँ पे मिलेगा ये आपका वो है आपका ग्वालीगढ़ का श्रेणी, यहाँ पे मिलेगा महादेव का श्रेणी, यहाँ पे मिलेगा मैकाल श्रेणी। ये जो मैकाल है और जो आपका मैकाल था और एक क्या था, एक आपका महादेव, तो यहाँ पे महादेव, यहाँ पे आपका मैकाल, ये सतपुरा का कहानी था। और विंध्याचल में देखिए, तो विंध्याचल कैसे देखिएगा, तो विंध्याचल में देखिएगा तो विंध्याचल में भी 3 गो है। यहाँ पे है आपका भारविड़ का श्रेणी, यहाँ पे कैमूर का श्रेणी, यहाँ पे आपका पारसनाथ का श्रेणी, ये 3 को याद रखिएगा। तो इस तरह से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे आंसर को, ठीक है ना, ठीक है। तो मैकाल और आपका जो है, मैकाल और जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, तो मैकाल और जो आपका महादेव श्रेणी है कहाँ, तो सभी जो है सतपुरा पर्वत में है। देखिए 60 और 62वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से मिलता है, तो हम सभी को पता है वो आपका जो है नीलगिरी पहाड़ी से मिलता है, ठीक है ना। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीपीय के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलन बिंदु पर ये स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो आपका डोडा बेट्टा है, जो कि 2637 है। डोडा बेट्टा चोटी कहाँ है, तो आपका जो है वो नीलगिरी पहाड़ पर्वत श्रेणी में है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, निम्नलिखित स्थान को क्या कहते हैं, कौन सा पहाड़ी, तो वो है आपका नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वो कौन सा है, वो आपका नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है ना। कार्डमम पहाड़ी कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं सह्याद्री है। उसके बाद आपका ये आपका सह्याद्री है, यहाँ पे आपका ये है सह्याद्री है, यहाँ पे आपका है अन्नामलाई श्रेणी है, अन्नामलाई श्रेणी नीचे में देखिए कार्डमम श्रेणी है, ठीक है ना। तो अन्नामलाई श्रेणी ये हो जाएगा, ये कार्डमम हो जाएगा, ये आपका सह्याद्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे ऐसा दोनों को जोड़ रहा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थान पे है, तो हम लोग जानते हैं कि नीलगिरी जो है वो आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों को मिलाता है। यहाँ पे तीनों का जो है बिंदु पे मेन पॉइंट में तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु और जो है वो केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों के मिलन बिंदु पे ये स्थित है। और ये आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को भी जोड़ता है, ठीक है ना। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग एवं में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट का हिस्सा है और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दोनों को जोड़ता भी है। और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का भी मिलन स्थल है, मिलन स्थल पर भी ये मिलन स्थल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि नीलगिरी पर्वतमाला की जिस राज्य में है वो उसका राज्य का नाम क्या है, उसका नाम है तमिलनाडु। पहला पॉइंट कि जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वो आपका तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और ये आपका तमिलनाडु, केरल और आपका जो है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इन तीनों का मिलन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा है, तो आपको एक केवल नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। उस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। क्या है, रमन सागर पर्वत है ना। इसको बम्बई से लेके आपका ये खोजा गया था, मुंबई में लगभग 455 किलोमीटर रमन जो है रमन सागर पर्वत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर अधिक है, तो पश्चिमी घाट जो है वो उत्तर में कम है और नीचे में देखिए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर नहीं, ये गलत बात है। अगर हम लोग देखें तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र ये आपका कम ऊंचाई वाला है, जबकि दक्षिणी भाग जो क्षेत्र है वो आपका अधिक ऊंचाई वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए तो ये गलत है।
आगे देखिए, पश्चिमी घाट में अनायमुली सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही बात है। ताप्ती और सतपुड़ा दक्षिण में स्थित है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। तो ऊपर में ये सतपुड़ा नदी है, ऊपर में आपका नर्मदा नदी, नीचे में आपका ताप्ती नदी, ये भी सही बात है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटिया में मानी जाती है, सही बात है। ये भ्रंश घाटी में बहता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए सही गलत हो जाएगा, बाकी बात जो है सभी सही है। आगे देखिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो देखिए, अरावली जो है वो आपका गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में, हरियाणा में है। तो इतने सारे राज्यों में भी है, केंद्र शासित प्रदेश में है। इसके अलावा देखिएगा तो आपका जो सह्याद्री है वो आपका ये सह्याद्री है, ये आपका अनायमली श्रेणी है, ये आपका जो है वो आपका कार्डमम श्रेणी है। ये जो है वो एक राज्य में फैला नहीं है, ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। इसके बाद का सतपुड़ा की बात कीजिए तो सतपुड़ा भी आपका एक राज्य में नहीं फैला हुआ, सतपुड़ा का कई देखिए 3-4 वो श्रेणी है। ये आपका राजपीपला, ये आपका ग्वालीगढ़, ये आपका महादेव, ये आपका मेकाल जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। महादेव जो है वो आपका लगभग कहाँ पे है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। सोन नदी यहीं पे जो है, यहाँ पे आपका अमरकंटक का चोटी भी है मेकाल श्रेणी में, ये भी हम लोग जानते हैं। ग्वालीगढ़ देखिएगा महाराष्ट्र में, राजपीपला देखिएगा तो मध्य प्रदेश में, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अजंता। क्या हो जाएगा? अजंता। तो अजंता की जो श्रेणी है वो केवल कहाँ पे फैली हुई है? तो वो आपका अजंता की श्रेणी जो है वो केवल आपका महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है, और इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, और अन्यों का जो विस्तार है वो एक से अधिक राज्य में। तो अजंता केवल महाराष्ट्र में फैला हुआ है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो अगर हम लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक में की बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है पश्चिमी घाट इसको क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग ये तो जानते हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर सदाबहार वन तथा पश्चिमी घाटों के दक्षिणी ढालों पर आर्द्र पतझड़ वन मिलते हैं। इसके अलावा जाने पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है वो आपका कम ऊंचाई है, जबकि दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचाई है, ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट से संलग्न जो है हम लोग ये कर्नाटक में इसको मलनाड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। अच्छा, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ऊपर में आपका ये सह्याद्री है, यहाँ पे आपका अनायमुली जो है श्रेणी है, अनायमली, और यहाँ पे आपका कार्डमम है। तो ये आपका सह्याद्री जो है इसका लोकेशन कहाँ पे आता है? तो इसका जो है ये आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में। तो ये आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में आता है। कहाँ आता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में आता है। ये आपका पूरी तरीके से केरल में, ये आता है आपका कर्नाटक में। ये कौन? ये भी आता है कर्नाटक में। कौन? तो आपका जो है वो अनायमली श्रेणी। इसके अलावा देखिएगा तो आप नीचे में जो है आपका तमिलनाडु में, या केरल और तमिलनाडु, केरल में आता है बेसिकली कार्डमम श्रेणी। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर में सह्याद्री है, तो नाम याद रखिएगा कि महाराष्ट्र ऊपर में है, कर्नाटक है। तो ऊपर में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तो महाराष्ट्र ऊपर में है, तो ऊपर में आपका सह्याद्री है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत तो हम लोग जानते हैं कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। दक्कन का पठार तो हम लोग, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, तो आपका सह्याद्री ऑप्शन बच जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में इसको अवस्थित करना है। अब देखिए, पीर पंजाल, अगर यहाँ पे देखिए, अगर देखिएगा आप तो पीर पंजाल श्रेणी सबसे ऊपर में है। यहाँ पे आपका जो है मध्य हिमालय का ये भाग है पीर पंजाल, ऊपर में पीर पंजाल आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? तो हम सभी को पता है विंध्यन पहाड़ी श्रृंखला। विंध्यन पहाड़ी श्रृंखला में आपका 3 गो है। एक आपका है कौन कौन? तो वो है आपका पहला है ये भारवेर श्रेणी, उसके बाद दूसरा है कैमूर श्रेणी। तो भारवेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, और तीसरा है आपका पारसनाथ का पहाड़ी। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन मिलाइए, आपको पीर पंजाल कहाँ था, कैमूर कहाँ था, वो पता चल गया। 2 और 3 ऑप्शन कहाँ से? देखिए, सबसे पहले देखिए 3 नंबर आपका सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में 3 नंबर होना चाहिए, यानी कि इसको बढ़ते हुए क्रम में बतलाना है, तो बढ़ते हुए, तो 3 नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए। 3 नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो 3 नंबर सबसे लास्ट में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो गया। बाकी ये बात तो ऐसे एलिमिनेट हो गया है, इसको हम लोग एलिमिनेट करके निकाले हैं ना। बाकी हमको नागा कहाँ है, सतमाला कहाँ है हमको नहीं पता, पीर पंजाल कहाँ है, कैमूर कहाँ हमको पता है, तो वहाँ से निकाल लिए। आगे देखो, निम्नलिखित पहाड़ियों का अगर हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सतमाला पहाड़ियाँ जो है आपका महाराष्ट्र में फैला हुआ है। सतमाला कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ही आपका जो है वो आपका ग्वालीगढ़ श्रेणी भी है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ही ग्वालीगढ़ भी आता है, और सतमाला पहाड़ी भी आपका महाराष्ट्र में आता है। कैमूर की अगर पहाड़ियों की बात करें तो आपका आता है मध्य प्रदेश में। कैमूर की पहाड़ी कहाँ आता है? तो आपका आता है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखिए नागा पहाड़ी देखेंगे तो आपका भारत और म्यांमार सीमा तरफ है, तो नागा पहाड़ी भारत और म्यांमार सीमा तरफ है, और पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में फैला हुआ है, ये हम समझिए।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा है। तो कार्डमम पहाड़ियों के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर ये देखिएगा भारत का ऐसे मैप देखिएगा तो नीचे में सबसे नीचे में आपका यहाँ पे है केरल, यहाँ पे है ये केरल है, ये इधर आपका है तमिलनाडु, यहाँ पे आपका कर्नाटक और यहाँ पे आपका ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे सह्याद्री है, यहाँ पे आपका है अन्नामलाई रेंज, यहाँ पे आपका कार्डमम, यहाँ पे कार्डमम नीचे है। तो कार्डमम किसे टच हो रहा है, तो आपका ये केरल और आपका ये तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु से ये टच होगा, तो केरल तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है ना, नीचे में है, इसलिए ऑप्शन से हम लोग मिला लिए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है दक्षिणतम। तो हम लोग दक्षिणतम की बात करें, सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है। यहाँ नीलगिरी दिखाया जा रहा है, ऐसे देखिए, ये देख लीजिए, ऐसा देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मिलता है आपका क्या, अरे यार सॉरी, यहाँ पे आपका सह्याद्री, यहाँ पे आपका अन्नामलाई, यहाँ पे आपका कार्डमम। सिंपल सी बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पे आपका नीलगिरी ऐसा है, नीलगिरी के ऊपर में यहाँ पे जितना भी है ये, यहाँ पे देखिएगा तो आपका महेंद्रगिरी है, यहाँ पे आपका नल्लामलाई है, नीलीकोंडा है, पालकोंडा है, जावेदी है, सेवराई है, और ये नीलगिरी तक ही लास्ट जाता है। नीलगिरी के नीचे में आपका पर्वत श्रेणी नहीं आता है पूर्वी घाटों का, और पश्चिमी घाट का आपका कार्डमम तक जाता है। तो कार्डमम आपका नीचे में सबसे नीचे में हो जाएगा। अन्नामलाई की बात करें, अन्नामलाई कहाँ है, तो अन्नामलाई हम लोग जानते हैं कि ये आपका ये वाला अन्नामलाई है। अगर हम लोग नल्लामलाई की बात करें तो आपका महेंद्रगिरी के नीचे नल्लामलाई है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका कार्डमम आपका नीचे में है, तो कार्डमम सबसे दक्षिणतम हो जाएगा, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये मैप के माध्यम से भी समझा दिया आपको। सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो हम लोग सभी को पता है सेवराई पहाड़ियाँ जो आपका पूर्वी घाट में स्थित है। और पूर्वी घाट में हम लोग ये भी जानते हैं कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो आपका तमिलनाडु में है। तो सेवराई आपका जो है आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। देखिए कैसे बोले हम इसको, देखिए फिर हम लोग देखते हैं ऐसा, ये फिर देखिए मैप, ये भी बताया गया था कि ये जो आपका पहाड़ी है ये आपका क्या है, ये आपका महेंद्रगिरी है, ये आपका है नल्लामलाई, ये आपका नीलीकोंडा, ये है आपका पालकोंडा, ये है आपका पालकोंडा के नीचे ये है आपका जावेदी, ये है आपका सेवराई, सेवराई ये हो गया, और ये हो गया क्या, ये आपका हो गया तमिलनाडु। हम लोग जानते हैं कि जो आपका नल्लामलाई है वो कहाँ स्थित है, वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। और ये देख लीजिए, ये आपका सह्याद्री, ये आपका नल्लामलाई, ये अन्नामलाई, ये आपका कार्डमम। कार्डमम का कर्नाटक और आपका तमिलनाडु के संगम में स्थित है, मतलब कर्नाटक में फैला हुआ है, और थोड़ा बहुत ये टच करता है तमिलनाडु को। इसके ऊपर कर्नाटक है, ये वाला यहाँ पे कर्नाटक है, और यहाँ पे जो है आपका जो है वो आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु में जो है आपका यहीं पे तमिलनाडु में ही आपका अन्नामलाई, तमिलनाडु के ऊपर में आता है आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश मान लीजिए, ठीक है ना। और इस आंध्र प्रदेश में आपका सेवराई वाला पहाड़ी यहाँ पे देखने को मिलता है। सेवराई पहाड़ी कहाँ पे मिलता है, तो आपका आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश नहीं भैया, इसका तमिलनाडु में ही स्थित है सेवराई की पहाड़ियाँ। अच्छा ठीक है, कन्फ्यूजन थी हमको थोड़ा सा, तो ये देख लीजिए ना, सेवराई जो है वो तमिलनाडु में ही है, सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में ही। अरे भाई कन्फ्यूजन होता है यार, ये क्योंकि ये स्टेट भी हम लोग ये मैप रफ मैप देख रहे हैं, तो रफ मैप के माध्यम से देख रहे थे ना। तो तमिलनाडु का क्षेत्र मान लीजिए इतना बड़ा है, यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश ऊपर में चला जाएगा। तो सेवराई की पहाड़ियाँ जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। सेवराई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सभी जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ है, तो वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि सतमाला तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद देखिए तो हम लोग जानते हैं एक आपका पहाड़ी आता है जिसका नाम है आपका ये बालाघाट पहाड़ी, ये भी महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र श्रेणी ये भी महाराष्ट्र में है। केवल जो आपका मांडव पहाड़ियाँ हैं ये आपका महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। मांडव पहाड़ियाँ जो है वो आपका गुजरात में है। और गुजरात में एक और पहाड़ी है, उसको नाम याद रखिएगा। तो गुजरात में एक आपका पालनपुर पहाड़ी भी है, पालनपुर पहाड़ी भी गुजरात में है। मांडव पहाड़ियाँ भी गुजरात में है। बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र ये सभी जो है आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और मांडव और आपका पालनपुर जो है वो आपका गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, देख लीजिए। सेवराई पहाड़ियाँ हम लोग जानते हैं कि आपका तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा देखिए मांडव पहाड़ियाँ जो अभी बताया गया था, मांडव पहाड़ियाँ जो है आपका कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है ना। और आपका पालनपुर पहाड़ियाँ भी गुजरात में है। जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आप वहाँ पे आपका सतमाला है, हरिश्चंद्र है, बालाघाट है। उड़ीसा में आपका गज्जाट पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही बात है। नल्लामलाई अगर श्रेणी की बात करें, नल्लामलाई अन्नामलाई नहीं, नल्लामलाई। तो नल्लामलाई जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में आता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा, और मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं।
ये देखिए कार्डमम कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में ये फैला हुआ है। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, ये भी आपको हल्का सा बता ही देते हैं हम यहाँ पे कि कहाँ पे कोंकण तट है वो देख लीजिए। अगर जब हम लोग ये पूर्वी घाट में देख लिए तो पूर्वी घाट में पहाड़ी देख लिए, सह्याद्री है, अन्नामलाई है और आपका कार्डमम है। ठीक उसी तरह आपका आता है एक आपका काठियावाड़ का मैदान आता है, एक आपका आता है कोंकण तटीय मैदान, एक आता है आपका कंकड़ का मैदान, एक आता है न्यू मैंगलोर, एक आपका मालाबार तट। ठीक है ना, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट का हो गया। उसी तरह पूर्वी घाट में देखिएगा तो आपका आता है उत्तरी सर का, एक आता है आपका काकड़ी नाड़ा तटीय मैदान, उसके बाद आता है आपका कोरोमंडल तटीय, उसके बाद आता है आपका कन्याकुमारी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोरोमंडल तट है, तो कोरोमंडल में यहाँ पे कोरोमंडल ये आपका है उत्तरी सरकार, ये आपका काकीनाडा, ये आपका कोरोमंडल, तो ये आपका कोरोमंडल है। और कोरोमंडल में कौन सा टच कर रहा है वो देख लीजिए आप। तो कोरोमंडल में जो है वो आपका ये कौन सा, विचार कीजिए कौन सा सही है। कोरोमंडल में आपका कार्डमम नहीं मिलता है, कार्डमम तो आपका नीचे मिलता है, कार्डमम पहाड़ियाँ, और ये कोरोमंडल ऊपर मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। कैमूर की पहाड़ियाँ देख लीजिए, कैमूर की पहाड़ियाँ, तो कैमूर की पहाड़ियाँ जो है वो आपका हम लोग जानते हैं कि कैमूर कोंकण तट कौन सा है, तो कोंकण तट ये वाला कोंकण तट है। ठीक है ना, ऊपर में काठियावाड़ मैदान, ऊपर में ये, नीचे में कोंकण तट है और कोंकण तट है। कैमूर की पहाड़ियाँ हम लोग जानते हैं कि ये आपका कैमूर की पहाड़ी जो है वो विंध्यन में मिलती है, तो विंध्यन ऊपर में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि एक और दो गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है, तो हम सभी को पता है। अगर महादेव पहाड़ियों की अगर बात करें हम लोग, तो जब हम लोग सतपुड़ा की बात करते हैं, सतपुड़ा श्रेणी में राजपीपला है, गवालीगढ़ है और महादेव श्रेणी भी है और आपका मेकाल श्रेणी है। तो महादेव श्रेणियाँ जो है आपका वो आपका मध्य भारत में है, बिल्कुल सही बात है। मिकिर की पहाड़ियाँ देखिएगा तो पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि 3 और 4 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन कौन सा आपका क्षेत्र मिलता है ना, कि कहाँ पे आपका कोंकण है, कहाँ पे आपका जो ये है, ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा। बस इसको अभी हम लोग एलिमिनेट करने के लिए इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, तो हम सभी को पता है महादेव पहाड़ियाँ जो आपका सतपुड़ा में स्थित है। अगर मान लीजिए आपका सतपुड़ा है, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका सतपुड़ा है, तो इस सतपुड़ा में जो है आपका सबसे पहले मिलेगा कौन सा पहाड़ी, तो सतपुड़ा में जो है वो आपका मिलेगा एक आपका ग्वालीगढ़ का पहाड़ी, क्या मिलेगा, तो सतपुड़ा में जो है वो आपका यहाँ पे मिलेगा सतपुड़ा में जो यहाँ पे पहले मिलेगा आपका राजपीपला का पहाड़ी, दूसरा मिलेगा ग्वालीगढ़ का पहाड़ी, यहाँ पे मिलेगा महादेव का पहाड़ी, इसके बाद यहाँ मिलेगा मेकाल। उसके बाद अगर विंध्यन की देखेंगे तो विंध्यन में आपका भी इसी तरह है, एक आपका भारवेर का पहाड़ी, एक आपका कैमूर की पहाड़ी, एक है आपका पारसनाथ की पहाड़ी, इसी तरह। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सतपुड़ा की जो महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा में स्थित है। ठीक है, धूपगढ़ी चोटी कहाँ है, तो हम सभी को पता है धूपगढ़ी चोटी है। तो धूपगढ़ी चोटी कहाँ पे स्थित है, तो देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक पॉइंट हम लोग देखते हैं धूपगढ़ी। तो धूपगढ़ी जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये देख लीजिए। हम लोग जब सतपुड़ा की बात करते हैं अभी बताएंगे था सतपुड़ा वाला, ये देख लीजिए, हटाइए इसको, फिर से बना देते हैं। ये मान लीजिए सतपुड़ा श्रेणी है, तो इसी में आपका जो है यहाँ पे आपका राजपीपला श्रेणी था, यहाँ पे आपका ग्वालीगढ़ श्रेणी था, यहाँ पे आपका महादेव श्रेणी था और यहाँ पे आपका जो है मेकाल श्रेणी था। मेकाल श्रेणी में एक चोटी मिलता है अमरकंटक चोटी, यहीं से आपका सोन नदी निकलता है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी में एक चोटी मिलता है जिसको बोलते हैं धूपगढ़ी चोटी। तो ये धूपगढ़ी चोटी जो है आपका जो है किसका भाग है, तो महादेव का, और महादेव किसका भाग है, तो वो आपका सतपुड़ा का भाग है। ठीक है, और धूपगढ़ी का अगर हम लोग ये मीटर देखें तो आपका 1350 मीटर आता है, कितना, तो 1350 मीटर। तो समझ में आया धूपगढ़ी कहाँ स्थित है, तो 1350 मीटर में स्थित है। और धूपगढ़ी जो है वो आपका मतलब कि ये इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये बताया गया था ना, ये आपका महादेव श्रेणी है, महादेव श्रेणी में एक आपका धूपगढ़ी चोटी मिलता है और यहीं पे एक आपका एक एरिया मिलता है जिसको बोलते हैं पंचगढ़ी हिल स्टेशन, जिसको हम लोग सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ठीक ना, अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बाद। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, 30 नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, तो हम सभी को पता है रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में देखिए। रामगिरी की पहाड़ियाँ है ना, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना में रामगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, या आपका पूर्वी घाट या फिर महेंद्र पर्वत का हिस्सा है, यानी कि ये जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ये आपका महेंद्रगिरी का हिस्सा है, यानी कि पूर्वी घाट का। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, तो हम लोग जानते हैं 1365 मीटर है, और ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो पारसनाथ पहाड़ी जो है वो आपका विंध्यन रेंज में ही स्थित है, ये भी हम लोग जानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ कुछ कुछ पहाड़ी का नाम लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए आप। दालमा पहाड़ी की बात कीजिएगा तो वो आपका है ये झारखंड में मिलता है देखने को। गारो पहाड़ी की बात कीजिएगा तो वो आपका मिलता है मेघालय में, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है।
कोल्लाई मलाई की बात कीजिए, कोल्लाई मलाई है ना, तो नल्ला मलाई जो है वो हम लोग जानते हैं। तो ए और डी तो सही है, तो ए और डी कहाँ कहाँ देखिए, तो डी का 4 ये सही है, यानी कि ये सी और डी तो गलत हो जाएगा, ख़त्म, इसको हटा दीजिए। और ए का 1 है, तो 1 का 1 है, यानी कि ए और बी दोनों कन्फ्यूजन है भाई। गारो आपका मेघालय में, बिल्कुल सही बात। दालमा आपका झारखंड में, बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश में मिरी है, जबकि तमिलनाडु में आपका कोल्लई मलई है, ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्स पर्वत है, तो पश्चिमी घाट में भ्रंशोत्स पर्वत है, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। ब्लॉक माउंटेन है, इसका जो है पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जो पूर्वी घाट, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पश्चिमी घाट है इसका जो है इसका पश्चिमी ढाल वहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं, जबकि पूर्वी भाग में पूर्वी ढाल पे आपका आदि जो है पतझड़ वन मिलता है। इसका जो पूर्वी ढाल है वो आपका कम ये है ढलाव, उसके बाद जो पूर्वी भाग आपका ज़्यादा ढलाव है। पश्चिमी घाट में देखते हैं कि उत्तरी भाग जो है वो कम ऊंचा है, जबकि दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचा है। ये 3 तरह का डायमेंशन बनता है। इसका उत्तरी खंड जो है लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी सही बात है, यानी सब सही है पश्चिमी घाट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि एक जो है वो आपका कोडाई कोडल क्या है, तो कोडाई कनाल हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो हम सभी को पता है कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं, ये आपका सह्याद्री, ये आपका अन्नामलाई रेंज है, ये आपका कार्डमम रेंज है। और अन्नामलाई रेंज के बाद यहाँ पे आपका ये है आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे आपका एक है एक पालनी श्रेणी है, यहाँ पे पालनी श्रेणी है, और इसी पालनी श्रेणी में ही एक आपका जो है वो ऊटी मंडलम क्या बोलते हैं, सॉरी, यहीं पे जो आपका पालना श्रेणी है, इसी पालना श्रेणी में आपका कोडाइकल जो है वो हिल स्टेशन देखने को मिलता है। और कोडाइकल हिल स्टेशन जो है वो आपका कहाँ पे है, तो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो कोडाइकल हिल स्टेशन कहाँ पे है स्थित है, तो आपका पालनी श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा आप, अगर ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात कीजिएगा, तो इसका ऊंचा चोटी जो है डुड्डा बेटा है, जो कि 2633 मीटर है। इसके बाद यहाँ पे भी एक हिल स्टेशन मिलता है, उसको बोलते हैं ऊटी या फिर उडग मंडलम हिल स्टेशन। तो यहाँ पे जो हिल स्टेशन है पालनी में, उसको बोलते हैं कोडाईकनाल हिल स्टेशन, और आपका नीलगिरी में जो हिल स्टेशन है उसको बोलते हैं ऊटी हिल स्टेशन, या फिर उसी को बोलते हैं उड्डगम मंडलम हिल स्टेशन, ठीक है ना। और ये जो है आपका पालनी में आपका तमिलनाडु में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 के निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो आपका जो मुकुंदरा पहाड़ियाँ है वो आपका जो है वो विंध्यन क्या बोलते हैं विंध्यन पर्वत का ही विस्तार है। ये हम लोग जीपीसी के लिए जरूर नहीं है, राजस्थान के लिए जरूर था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट एवं पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। पूर्वी घाट में कौन स्थित नहीं है उसकी बात की जा रही है, ये अभी राजस्थान में पूछा गया, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखें तो नंदा देवी जो है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है एक आपका डोडा बेट्टा, तो हम लोग जानते हैं डोडा बेट्टा कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में है, क्योंकि वहीं पे आपका डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी में है, तो नीलगिरी तमिलनाडु में है, तो डोडा बेट्टा भी तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अनाईमुडी, अनाईमुडी हम लोग जानते हैं अनाईमुडी कहाँ है, तो अनाईमुडी हम लोग जानते हैं कि जो है अनाईमुडी वो आपका जो है वो सह्याद्री है, फिर अन्नामलाई रेंज है, तो अन्नामलाई रेंज है, नीचे में आपका कार्डमम रेंज है, तो अन्नामलाई रेंज में यहाँ पे आपका अनाईमुडी है। और अन्नामलाई रेंज कहाँ है, तो आपका कर्नाटक और केरल वाला में बोल सकते हो, तो कर्नाटक या केरल है यहाँ पे, कर्नाटक या केरल, तो अन्नामलाई केरल हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए ए का 3, तो ए का 3 कहाँ है, तो ए का 3 सी नंबर है। फिर आपका देखिए सी का 2, तो सी का जो है वो 2, उसके बाद फिर है मतलब एक का, यानी कि डोडा बेट्टा का डी, यानी कि ये भी सही, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। एक हमको जो है वो सारामती कहाँ हमको नहीं पता, लेकिन 3 को पता था, इसलिए हम लोग सही मान दिए। तो डोडा बेट्टा तमिलनाडु में है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, नागालैंड सारामती में है, सारामती नागालैंड में है, और आपका केरल में अनाईमुडी है, बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग मान लिए, एलिमिनेट कर लिए। आगे देखिए मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में देखिए क्रम कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं मध्य भारत की अगर पहाड़ी की बात करते हैं, तो मैकाल कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ, महादेव कहाँ, छोटानागपुर कहाँ है। तो छोटानागपुर जो है पश्चिम से पूर्व में जाना है, तो पूर्व में सबसे पहले पूर्व में आपका छोटानागपुर है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आइए आपका आता है सबसे इधर मैकाल है, उसके बाद सतपुड़ा है, उसके बाद महादेव है। तो अगर हम लोग मैकाल की बात करें तो सतपुड़ा कहाँ पे आता है, ये देख लीजिए सतपुड़ा पहाड़ी। महादेव जो है वो आपका सतपुड़ा का ही भाग है, तो सतपुड़ा में ही महादेव आएगा, तो महादेव है, उसके बाद सतपुड़ा, यहाँ पे मैकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटानागपुर। तो सतपुड़ा पहले आ जाएगा, और सतपुड़ा का ही भाग है महादेव, तो सतपुड़ा पहले आ जाएगा, महादेव बाद में आएगा, फिर मैकाल आ जाएगा, उसके बाद छोटानागपुर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए ऐसा है। अरे बाप रे, इतना कन्फ्यूजन ना भाई, मेरे को दिक्कत हो गया। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटानागपुर है, ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा पर्वतला भी बना लीजिएगा।
ये देखिए सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से ये देख लीजिए आपका पश्चिम से पूर्व की ओर में स्थित उनको दर्शाने वाला निम्नलिखित में कौन सा क्रम जो है क्रम सही है। तो सतपुड़ा में हम लोग को पता होना चाहिए, अगर ये सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा में आपका राजपीपला है, ग्वालीगढ़ है, महादेव है और आपका मेकाल है। तो मेकाल सबसे पूर्व में हो जाएगा, मेकाल के पहले आ जाएगा आपका महादेव। तो मेकाल यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, सबसे लास्ट में मेकाल, उसके बाद महादेव। तो यहाँ पे जो है पश्चिम से पूर्व, तो पूर्व में आपका मेकाल आएगा, पूर्व में सबसे पूर्व में मेकाल आएगा, उसके पहले महादेव आएगा। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ये मेकाल और महादेव से मान लीजिए, मेकाल और महादेव से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बना दीजिएगा। ठीक है, बाकी सब नहीं पता लेकिन एलिमिनेट तो कर दिया ना। अन्नामलाई से सटी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई से कौन सा पहाड़ी जो है सटा हुआ है। तो देखिए अन्नामलाई से पूरा सटा हुआ आपका सेवरॉय, क्योंकि सेवरॉय और अन्नामलाई जो दोनों है, सॉरी अन्नामलाई से बोल रहा है ना, कन्याकुमारी से बोल रहा है, कन्याकुमारी अन्नामलाई से नहीं। तो कन्याकुमारी नीचे में है, तो तमिलनाडु जो है वो आपका, तमिलनाडु में सेवराई पहाड़ियाँ हैं, तो तमिलनाडु से ये आपका मिल जाएगा। तो सेवराई पहाड़ियाँ में, सेवराई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के नीचे में ही आपका जो है वो आपका कन्याकुमारी देखने को मिलता है, तो यानी कि सेवराई मिलेगा। अन्नामलाई तो आपका ऊपर में है ना भाई, अन्नामलाई ऊपर में है, और नीलगिरी भी ऊपर में है। नीलगिरी और सेवराई दोनों जो आपका आता है यहाँ पे, तो नीलगिरी सेवा और सेवराई पहाड़ियाँ दोनों आ जाएगा आपका। अरे गलत गलत गलत, पूरे गलत बता दिए हम, पूरे गलत बता दिए। देखो यहाँ हो जाएगा आपका कार्डमम, क्योंकि कार्डमम सबसे दक्षिण में है ना, कार्डमम, तो कार्डमम इसका उत्तर हो जाएगा सही, कार्डमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये बीपीएससी 2019 से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि चाय का बागान जो है वो कहाँ पे नहीं है, दार्जिलिंग में है, कानन देवन में भी है, नीलगिरी में भी है, लेकिन गिरनार के पर्वत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, दोनों को मिलाना है, और ये आपका यूपीपीसी 2022 में पूछा गया था, पहाड़ी पर्वत और राज्यों को मिलाना है। तो देख लीजिए कि जो आपका बटेश्वर पहाड़ी है ये आपका बिहार में है, बटेश्वर पहाड़ी। इसके बाद देखिए बिलारी पहाड़ी, तो वो आपका है कर्नाटक में है, बिलारी पहाड़ी। इसके बाद चीन श्रृंखला की बात कीजिएगा, चीन श्रृंखला तो वो आपका है मणिपुर में, और जो आपका धोसी पहाड़ी है वो आपका है हरियाणा में। ये मेरे को नहीं पता था, ऑप्शन देख के बता दिए हम, ठीक है ना। आगे देखिए, तो यहाँ तक जो है हम लोग जो है इस वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर दिए आज की क्लास में। इसका थ्योरी भी पढ़ लिया, इसका एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और इसका एमसीक्यू पढ़ने के बाद जो है हम लोग बहुत ही मतलब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा आपका फैक्ट जो है वो आपका बहुत अच्छा तरीके से तैयार हो गया है। अब आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कल की क्लास में हम लोग पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, और पर्वत चोटियों से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग इसमें जो है 45-46 को जितना भी एमसीक्यू था इनको भी सॉल्व कर लिए, इसका हम लोग जो है थ्योरी भी पढ़ लिए हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, और ये हल्का सा केवल जो है मध्य देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ पे है, तो इसका लोकेशन भी पूछा जाता है बार बार। तो गढ़जाट किधर है, मलयगिरी किधर है, ग्वालीगढ़ किधर है, सतपुड़ा पर्वत किधर है, विंध्यन किधर है, ये थोड़ा सा आप मैप हल्का सा ध्यान में रखिएगा। पूर्वी और उत्तर का तो लगा लीजिएगा, लेकिन आपका मध्य वाला में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप मध्य को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। तो आज हम लोग का जो है ये दक्षिण एवं मध्य भारत की जो है पर्वत श्रेणियाँ वाला टॉपिक था। तो दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियों वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। इसका सारा एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।